हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और उसके कितने टाइप है। तो गाइस, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट। तो गाइस, प्लस आई इफेक्ट में कार्बन के पैरेंट चेन से ग्रुप अटैच होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो आइदर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहे। तो वो क्या कर रहा था, वो कार्बन के पैरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आप किसी को पैसा दे पाओगे। तो क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो पैरेंट चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था, पैरेंट चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा था। तो वो क्या हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट। सिमिलरली माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पैरेंट चेन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है या ऐसा ग्रुप लगा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो वो क्या करेगा, पैरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो पैरेंट कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है उसे हमने बोला माइनस आई इफेक्ट, और जो ग्रुप कम करवा रहा है उसे हमने बोला क्या, माइनस आई ग्रुप। और हमने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ये सब डिस्टेंस से डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होता है, कम होता जा रहा था। इसीलिए ये माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट दोनों ही डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होता जाएगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया था इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बानियन की स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, आज हम लोग देखेंगे। तो जो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ये है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में फर्स्ट हम देखेंगे कंपेरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले तो हम देखेंगे कार्बोकैटायन होता क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये कार्बन से तीन ग्रुप जुड़े हैं, एक्स, वाई और जेड। और तीन ग्रुप जुड़ने के बाद कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रह रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है, इसमें तीन ही एटम अटैच है, मतलब इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है और कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो हमारा शेप क्या होता है, हाँ, ट्राइगोनल प्लानर। हमने डिटेल में भी डिस्कशन किया है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने से कौन सा शेप होता है, लोन पेयर आने से शेप कैसे चेंज होता है। एक एक ट्रिक में हम लोग सारे डिस्कस किए हैं, आप लोग ओल्ड वीडियोज़ देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, पी ऑर्बिटल्स टू द प्लेन। ये जो पी और एम्प्टी ऑर्बिटल्स है ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। कैसे आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, देखिए इसके इससे तीन ग्रुप अटैच है। तो जो तीन ग्रुप अटैच है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक ग्रुप जो अटैच है इनका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो तीन बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कार्बन, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकैटायन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है या एक आप बोल लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट के लिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट ये क्या है, एक लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल है। लुईस एसिड हम किससे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। देखिए इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रख सकता है। तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किससे बोलते हैं, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब जब एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। और वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो नहीं करता, कैसा शो करता है, रिपल्सन शो करता है। तो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो क्यों? क्योंकि इसके बाद जितने बॉन्ड पेयर है सारे पेयर है, तो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, डायमैग्नेटिक हो गया। तो प्लस आई इफेक्ट कैसे डिसाइड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आप देखें प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा था, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था। और यहाँ पे कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कार्बोकैटायन पे, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। कैसे?
देखिए माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा था, पैरेंट कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा था। तो ये कार्बोकैटायन जो है ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो अगर इसमें से हम और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसका स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो अगर कार्बोकैटायन से प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, तो गाइज हम लोगों ने डिटेल में समझा कैसे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, जिससे हम देख पाएंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इससे अफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो देखिए यहाँ पे CH3CH2 है, यहाँ पे CH3CH प्लस CH3 है, और यहाँ पे CH3CH3CH3C प्लस है। तो देखिए यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप अटैच है, जो 3 CH3 ग्रुप अटैच है ये तीन तरफ से इसको प्लस आई इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 CH3 है जो कि कार्बोकैटायन को दो तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप अटैच है। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, ये होगा, फिर सेकेंड नंबर पे ये होगा, फिर थर्ड नंबर पे ये होगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है किसका, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे है CH3CH2F, यहाँ पे CH2 प्लस CHCl, यहाँ पे CH2CHBr। देखें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद एक माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, क्लोरीन। फिर उसके बाद किसका होगा माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, ब्रोमीन। हम लोगों ने पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कशन किया है किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, ऑर्डर क्या है, हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस किया है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर स्ट्रॉन्ग है क्लोरीन पे, फिर स्ट्रॉन्ग है ब्रोमीन पे। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हो रहा है। तो स्टेबल कौन सा होगा, जहाँ पे कम डिक्रीज हो रहा है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। CH3CH2Br, CH3CH2Br सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर स्टेबल होगा CH2 प्लस CHCl, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा CH2CH2F, ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे CD3 अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। तो माइनस आई ग्रुप का तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे देखना है CH3 और CD3 में प्लस आई किसका ज़्यादा होता है। हाँ, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट CD3 का प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये हो गया। फिर उसके बाद CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, तो ये तो फिर नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर 2। फिर क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन तो कम माइनस आई लगाएगा कंपेयर टू फ्लोरीन, तो ये हमारा 3 नंबर हो गया, और ये सबसे लिस्ट स्टेबल होगा, ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देखें, तो देखें यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे 2 फ्लोरीन अटैच है। तो CH3 ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ा रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। CH3 और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है, CH3 का। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को और डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हम लोग अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे एक NF3 प्लस ग्रुप अटैच है। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था दैट इज CH3 ग्रुप इज ए प्लस आई ग्रुप एंड NF3 ग्रुप इज ए माइनस आई ग्रुप। तो स्टेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि प्लस आई लगा रहा है और ये माइनस आई लगा रहा है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन का तो क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, तो ये तो नॉर्मल रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अटैच है। ठीक है, फिर हम लोग अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है ये एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ इसके सिर्फ यहाँ से प्लस आई मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि तीन तरफ से प्लस आई लगा रहा है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होने वाला है, फिर ये, फिर ये। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये देखिए, यहाँ पे CN ग्रुप अटैच है और यहाँ पे CHNH ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे CN ग्रुप का माइनस आई ज़्यादा होता है किससे, CHNH से। तो ये तो
कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने वाला है और ये भी डिक्रीज करेगा, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इससे ज़्यादा होगा और NH2 का माइनस आई होगा लेकिन कम होगा कंपेयर टू OH, तो इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे CH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका होता है, डबल बॉन्ड का, फिर किसका होता है, फिनाइल का, और फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कौन, ट्रिपल बॉन्ड। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा प्लस आई है डबल बॉन्ड का, फिर फिनाइल का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। तो देखना यहाँ पे जो माइनस आई लग रहा है ये सबसे ज़्यादा प्लस आई लगा रहा है, फिर ये फर्स्ट नंबर प्लस आई लगा रहा है, फिर ये प्लस आई लगा रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, फिर कौन होगा, ये होगा, फिर कौन होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि इसके माइनस आई सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे CD3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे CT3 ग्रुप अटैच है। तो हम लोगों ने देखा था CT3 का प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है, देन किसका होता है CD3 का, देन किसका होता है CH3 का। तो यहाँ पे प्लस आई सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा, तो ये ऑर्डर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो देखना यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे NH अटैच है। यहाँ पे मैंने बताया था पहले ही दैट अगर ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींच लेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये स्टेबल होगा। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा हम कैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से, दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हम कैसे कार्बनियन के स्टेबिलिटी को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कार्बनियंस का स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट से, और फिर हम देखेंगे हम कैसे एसिड और बेस का स्टेबिलिटी देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, और फिर हम लोग आगे से ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट फिर आएगा हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ऐसे ही हम लोग सारे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लियो, अगर आपको पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करना और ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, और इसका PDF अगर चाहिए तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगा, और बस आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी के चैप्टर्स। तब तक के लिए बाय बाय।